उससे पहले इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। शिवपाल विवाद पर सीएम अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दे दी है। लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश ने कहा कि जो भी फैसला मैंने लिया है वो नेताजी के कहने पर ही लिया है। अखिलेश ने यह भी कहा कि कुछ फैसले उन्होंने अपनी मर्जी से भी किए हैं। इसके अलावा अखिलेश ने कहा कि ये परिवार का झगड़ा नहीं बल्कि सरकार का झगड़ा है। बाहरी लोग इसमें दखल अंदाजी ना करें। अगर बाहरी लोग दखल देंगे तो आखिर सरकार चलेगी कैसे, ये भी अखिलेश यादव ने कहा। कुछ फैसले अपनी मर्जी से लिए मैंने और कुछ फैसले नेताजी के कहने पर लिए। और ये परिवार में किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है, ये सरकार का झगड़ा है। हम अपने आप संभालेंगे, बाहर के लोग इसमें दखल अंदाजी ना करें, ये बात भी सीएम अखिलेश यादव ने कही है। वहीं दिल्ली के लिए शिवपाल यादव अपने बेटे के साथ रवाना हो गए हैं। मुलायम सिंह यादव ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें फैसला होगा शिवपाल को लेकर। अच्छा, परिवार का झगड़ा आपको कहां से लग रहा है? ये सरकार का झगड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये परिवार का झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। ये सरकार की बात की तरह सवाल कर रहे हैं आप, घर की बात की बात सवाल नहीं कर रहे, घर की बात की। अच्छा, कौन नहीं नेताजी की बात माने? और जहां तक सवाल है मैं ये कहता हूं कि सवाल आपसे मुझसे पूछे और अखबारों में तो नहीं पढ़ा मैंने, टीवी पे तो देखा मैंने। जो घटनाक्रम है मैं समझता हूं लोक निर्माण मंत्री जी को भी पता है कि चीफ सेक्रेटरी किसने हटाया और मंत्री कैसे थे। अगर घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? जहां तक मैं समझता हूं परिवार की बात है, परिवार में नेताजी का सब कहना मानते और सब कहना माने और मैंने भी कहना ही माना। अगर कोई मैंने निर्णय लिया है तो मैंने नेताजी के कहने से और नेताजी का मानना भी काम किया। कभी कभी कुछ निर्णय अपने आप ले लिए जाते तो नेताजी के कहने से भी निर्णय लिए, कुछ मैंने अपने आप भी लिए। जी हाँ, तो बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने आई है। उनका कहना है कि कुछ फैसले मैंने खुद लिए और कुछ फैसले मैंने नेताजी से बात करके लिए हैं। शिवपाल विवाद पर पूरे परिवार की मीटिंग मुलायम सिंह यादव ने बुलाई है। उस मीटिंग में क्या होगा इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि शिवपाल यादव कह चुके थे इस्तीफे को वो तैयार थे और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि नेताजी से बात करके, मुलाकात करके ही आगे का मैं फैसला लूंगा। अब जिस तरह अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुछ फैसले मैंने खुद लिए, कुछ फैसले मैंने नेताजी के कहने पर लिए, उनसे बातचीत करके लिए, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि शिवपाल को लेकर आखिर फैसला किसके हाथ में है। एक बार दोबारा से सुन लीजिए अखिलेश यादव ने क्या कहा है। अच्छा, आपको कहां से लग रहा है झगड़ा? अच्छा, परिवार का झगड़ा आपको कहां से लग रहा है? ये सरकार का झगड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये परिवार का झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। ये सरकार की बात की तरह सवाल कर रहे हैं आप, घर की बात की बात सवाल नहीं कर रहे, घर की बात की। अच्छा, कौन नहीं नेताजी की बात माने? और जहां तक सवाल है मैं ये कहता हूं कि जो सवाल आपसे मुझसे पूछे और अखबारों में तो नहीं पढ़ा मैंने, टीवी पे तो देखा मैंने। जो घटनाक्रम है मैं समझता हूं लोक निर्माण मंत्री जी को भी पता है कि चीफ सेक्रेटरी किसने हटाया और मंत्री कैसे थे। अगर घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? जहां तक मैं समझता हूं परिवार की बात है, परिवार में नेताजी का सब कहना मानते और सब कहना माने और मैंने भी कहना ही माना। अगर कोई मैंने निर्णय लिया है तो मैंने नेताजी के कहने से और नेताजी का मानना भी काम किया। कभी कभी कुछ निर्णय अपने आप ले लिए जाते तो
नेताजी के कहने से भी निर्णय लिए हैं, कुछ मैंने अपने आप ही लिए। तो ये पहली प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की आप सुन रहे थे। मानस श्रीवास्तव हमारे संवाददाता और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। मानस, अखिलेश ने जो पहली प्रतिक्रिया दी वो हमने दर्शकों को सुनाई कि सिर्फ मैंने अपने मुताबिक फैसला नहीं लिया, नेताजी सर्वोपरि हैं, उनसे बातचीत करके भी कुछ फैसले लिए गए हैं। तो ऐसे में अब निगाहें टिकी हैं उसी मीटिंग पर जो मुलायम ने पूरे परिवार की बुलाई है। मानस, आवाज मिल रही है? मानस तक लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त उठापटक आप सभी के सामने है। अब जो पहली प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की आई है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका साफ कहना है कि ये पारिवारिक कलह नहीं है, ये सरकार में झगड़ा है और बाहरी लोग दखल अंदाजी इसमें ना करें। अगर बाहरी लोग दखल देंगे तो आखिर सरकार चलेगी कैसे। बाकी रही पार्टी में फैसला लेने की बात, तो कुछ अपने मर्जी से मैंने फैसले लिए हैं और कुछ नेताजी के साथ बातचीत करके लिए हैं। शिवपाल यादव अपने बेटे के साथ दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। मुलायम सिंह यादव ने पूरे परिवार की मीटिंग बुलाई है। रामगोपाल यादव भी मौजूद होंगे, राष्ट्रीय महासचिव हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनका भी जो विचार है वो भी काफी अहम हो जाता है। सारे रद्द प्रोग्राम कर दिए हैं अखिलेश यादव ने अपने। अब इस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इस पर निगाहें फिलहाल टिकी हुई हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि नेताजी के कहने पर ही मैं काम करता हूं। प्रशांत गुप्ता हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया हमने दर्शकों को सुनाई। अखिलेश कह रहे हैं कि ये परिवार में किसी तरह की कोई कलह नहीं है, सरकार में झगड़ा है। कुछ फैसले मैंने खुद किए हैं और कुछ फैसले मैंने नेताजी के साथ बातचीत करके लिए हैं। जी बिल्कुल, देखिए यही कहा जाता भी है कि अखिलेश खुद अपने आप एक पूर्ण मुख्यमंत्री नहीं है और ये कहावत कोई पुरानी नहीं है। पिछले 4.5 साल से हम लोग यही सुन रहे हैं कि 4.5 मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के अंदर, एक मुख्यमंत्री नहीं है। तो ये बात आज उन्होंने खुद साबित कर दी है बोलकर कि ये सारे फैसले जो लिए हैं वो मुलायम सिंह यादव ने लिए हैं। और दूसरा जो उनके ऊपर एक तरीके से आरोप लग रहे थे, उन आरोपों से बचने की कोशिश भी की है कि वो परिवार में जो बड़े हैं उनकी नहीं सुन रहे हैं, उनकी नहीं मान रहे हैं, उसका एक तरीके से जवाब देने का और उसका पटक्षेप करने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने बयान देकर उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को जो हटाया गया वो नेताजी की नॉलेज में था। पीडब्ल्यूडी मंत्री यानी कि शिवपाल सिंह यादव को पता था कि नेताजी की वजह से ही ये चीफ सेक्रेटरी को हटाया जा रहा है। और मैं आपको एक खबर और दे दूं कि गायत्री प्रजापति के मामले में भी नेताजी को पता था ये अच्छे से कि उनको हटाया जा रहा है और उनकी सहमति से ही हटाया गया था। आज सोर्सेज के हवाले से हमारे पास ये भी खबर है कि जब गायत्री प्रजापति मिलने के लिए मुलायम सिंह यादव के पास पहुंचे तो उन्होंने उनको फटकार लगाई, उनको नसीहत दी कि पार्टी के लिए काम करो वरना टिकट भी कट जाएगा और आपके चक्कर में पार्टी सीबीआई के फेरे में फंस सकती थी। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो एकदम साफ क्लियर झलकाती हैं कि नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव की जानकारी में थे जो फैसले लिए गए। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ फैसले उन्होंने खुद भी लिए हैं, तो कुछ फैसलों में जो शिवपाल जी यादव से जो मंत्रालय छीने गए हैं वो मंत्रालय उन्होंने अपनी मर्जी से छीने हैं, वो नेताजी की वजह से छीने या नेताजी की नॉलेज में था, इस पे उन्होंने अभी तक कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। लेकिन ये बात तो तय है कि शिवपाल यादव के खिलाफ जो कार्रवाई की गई या उनसे जो मंत्रालय छीने गए वो अखिलेश यादव का अपना खुद का निर्णय हो सकता है। लेकिन प्रशांत, अब शिवपाल का मेन विवाद है जो भी है, अब निगाहें मुलायम की उस मीटिंग पर टिकी हुई है जो उन्होंने पूरे परिवार की बुलाई है, जिसमें हर एक बड़े नेता की जो विचार हैं उनके वो भी काफी अहम हो जाते हैं। निगाह उस मीटिंग पर टिकी है कि निकलकर उस मीटिंग से क्या कुछ सामने आएगा, आपको क्या लग रहा है? देखिए बिल्कुल एकदम सही बात है कि अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो ये एक परिवार की पार्टी है और इसमें कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। वो नेताजी और शिवपाल सिंह यादव की वजह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक जो संघर्ष था वो मुलायम सिंह यादव का था और उसके बाद जो कमान संभाली थी वो शिवपाल यादव ने कमान संभाली। लेकिन जब 2007 के चुनाव माफ कीजिएगा जब 2012 के चुनाव हुए तो उस दौरान जो फेस था वो अखिलेश सिंह यादव थे और उससे कुछ दिनों पहले ही उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई थी और उसके बाद जो चुनाव जीत कर आए वो यूथ की वजह से वोट बैंक मिला था और अखिलेश यादव को चेहरा बना और अखिलेश यादव को कुर्सी मिली सीएम पद की। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक अंदर खाने में जो परिवारवाद था उसमें कहीं ना कहीं एक नाराजगी इस बात को लेकर शिवपाल की थी, क्योंकि संगठन में पकड़ खा जाता है कि शिवपाल यादव भी बहुत जबरदस्त है और जो उनके लोग थे सरकार की कला है। प्रशांत, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, जरा मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मानस, अब जरूरी यहाँ पर अखिलेश की प्रतिक्रिया के बाद ये जानना हो जाता है कि कौन से फैसले अखिलेश ने खुद लिए हैं और कौन से फैसले उन्होंने नेताजी से बात करके लिए हैं। देखिए निश्चित तौर पर आपको यहाँ बता दें कि जब कौमी एकता का जब विलय हो रहा था उस वक्त जब अखिलेश ने विरोध जताया था तो उन्होंने साफ तौर पर मुलायम सिंह यादव को बता दिया था
कि वो किन वजहों से ये विलय नहीं चाहते हैं। तो जो फैसला हुआ था वो नेताजी की यानी मुलायम सिंह यादव की जानकारी में हुआ था। इसके अलावा गायत्री प्रजापति जी की सीबीआई के मामले में फंस चुके हैं, राजकिशोर सिंह का मामला पहले से चल रहा था, उनके खिलाफ वहां पर जमीन कब्जाने के आरोप थे। तो ये तमाम ऐसी जानकारी थी जो उन्होंने दिया। लेकिन मुख्य सचिव वाला जो मसला था, वहां पर मुख्य सचिव चूंकि अमर सिंह की पार्टी में गए थे। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, जो एक बहुत लाइन जो कही, बहुत गौर करने वाली बात है कि कुछ बाहरी लोग अगर हस्तक्षेप करते रहेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी। ये साफ इशारा अमर सिंह की तरफ है। अखिलेश को लग रहा है कि उनसे उनकी मर्जी के बगैर अमर सिंह को पार्टी में लाया गया, उनकी मर्जी के बगैर अमर सिंह को पार्टी में लाया गया, उनकी मर्जी के बगैर बेनी प्रसाद वर्मा को लाया गया। अमर सिंह अब दिल्ली में बैठ के लॉबिंग कर रहे हैं। वो मुलायम से भी बात करके जबरदस्ती दबाव डाल करके उन्होंने जयाप्रदा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिलवाया। उसके बाद शिवपाल के साथ लगातार उनकी जुगलबंदी चल रही है। तो अखिलेश को साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। जो फैसले लिए जा रहे हैं उनकी जानकारी के बगैर लिए जा रहे हैं। जब चुनाव लड़ना है तो केस अखिलेश होंगे, लेकिन जो फैसले हो रहे हैं वो अमर सिंह के घर से हो रहे हैं या शिवपाल सिंह यादव ले रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने इस पर संदेश दिया। साफ तौर पर उनका कहना है कि परिवार के मुखिया मुलायम सिंह यादव, उनकी सारी बात मानी जाएगी, लेकिन अगर बाहरी लोग हस्तक्षेप करेंगे, यानी अगर अमर सिंह या दूसरे लोग हस्तक्षेप करेंगे तो बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। बिल्कुल मानस, आपको रोकना चाहूंगी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, मीटिंग पूरे परिवार के मुलायम सिंह यादव ने बुलाई है। मुलायम इस समय मुख्य भूमिका में हैं और जिस तरीके की हम गतिविधियां देख रहे हैं उससे साफ है कि मुलायम को अखिलेश यादव में आगे का भविष्य नजर आ रहा है। और शिवपाल यादव को जो वो इतना अहम मान रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान स्थितियों को देखते हुए। रमन, आवाज मिल रही है? रमन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, उनसे हम बात करेंगे और जानकारी इस बाबत लेंगे। फिलहाल जो प्रतिक्रिया अखिलेश यादव ने दी है वो यही कि कुछ फैसले मैंने लिए और कुछ फैसले मैंने नेताजी के साथ बातचीत करने के बाद लिए हैं। इसी के साथ यहां में रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस इस बड़ी खबर पर हम लौटेंगे और तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।